मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मोबाइल डिस्पेंसर के तहत डोर स्टेप डीजल डिलीवरी या डीजल रीसेलर बनने के स्कीम में इसके पहले हमने एक ओवरऑल पॉलिसी का वीडियो देखा था। डीजल रीसेलर किसी ऑयल कंपनी का बनने के लिए आपको क्या प्रक्रिया फॉलो करनी है उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया में अपनी कंपनी रजिस्टर करना डोर स्टेप डीजल डिलीवरी के लिए और DPIIT का रिकग्निशन प्राप्त करने के बारे में एक क्या प्रक्रिया है उसके ऊपर वीडियो बनाया था। जैसा कि इन सभी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपके इस बिजनेस के लिए फाइनेंशियल वाइबिलिटी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, तो इसी श्रृंखला में मैंने ये वीडियो बनाया है। ध्यान रहे कि ये वीडियो जो HPCL का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे बनाया है। इंडियन ऑयल तथा भारत पेट्रोलियम के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु इस डॉक्यूमेंट में या इस प्रेजेंटेशन में दिए गए हैं वो किसी भी ऑयल कंपनी का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो उसमें आपको इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है ताकि आपका जो डोर स्टेप डीजल डिलीवरी का बिजनेस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आप बढ़ा सकें। इसके पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको इमीडिएट अलर्ट मिल सके। तो आइए देखते हैं डोर स्टेप डीजल डिलीवरी के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के महत्वपूर्ण बिंदु। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मेट में एक फॉर्म है जो कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए है, आपकी कंपनी का डिटेल चाहिए है, आपका DPIIT का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए है, आपका पैन, GST या वैट नंबर चाहिए है। इसके अलावा आपके ऑथराइज पर्सन का नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का एड्रेस इत्यादि जानकारी चाहिए है। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको देनी है कि आप अपना मोबाइल डिस्पेंसर किस लोकेशन से लोड करेंगे, रिटेल आउटलेट से लोड करेंगे या फिर आप कोको रिटेल आउटलेट से लोड करेंगे या टर्मिनल या डिपो से लोड करेंगे। इसके लिए आपको एनेक्सर 2 और 2A जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट के साथ में अपलोड करना है। इसके अलावा यहाँ पर SOP फॉर लोडिंग ऑफ मोबाइल डिस्पेंसर एनेक्सर 1, प्रोविजनल एग्रीमेंट एनेक्सर 3 और फ्यूल एंटरप्रेन्योर एग्रीमेंट एनेक्सर 4 दिए गए हैं जो आपकी जानकारी के लिए है तथा कंपनी उम्मीद करती है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट जमा करने के पहले आपको इन चीजों की जानकारी है। यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर जो कि क्लास 3B का होगा उसकी जरूरत होगी, जो कि आप किसी CA या अन्य किसी की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है परचेस प्राइसिंग, कि किस रेट पे आप अपना डीजल खरीदेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप डीलर ओन रिटेल आउटलेट से अपना मोबाइल डिस्पेंसर लोड कर सकते हैं, कोको रिटेल आउटलेट से मोबाइल डिस्पेंसर लोड कर सकते हैं या टर्मिनल या डिपो से मोबाइल डिस्पेंसर लोड कर सकते हैं। यदि आप डीलर ऑन रिटेल आउटलेट से मोबाइल डिस्पेंसर लोड करेंगे तो म्यूचुअली एग्रीड प्राइस विद द डीलर होगी। अब यहाँ पर मान के चलिए उस डीलर की रिटेल सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, जिसमें मार्केट में वो डीजल बेचता है, उसका डीलर कमीशन 2.5 रुपए है, अर्थात उसको जो टर्मिनल या डिपो से सप्लाई प्राइस मिलती है वो 97 रुपीज 50 पैसा है। आप उस डीलर के पास जाते हैं जिसके पास मोबाइल डिस्पेंसर लोड करने की फैसिलिटी है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई आप मुझे किस रेट पे डीजल दोगे। डेफिनेटली वो 100 रुपए प्रति लीटर तो आपको डीजल नहीं देगा, वो उससे कम देगा, हो सकता है 99 दे, 98 रुपीज 50 पैसा दे। अर्थात डीलर से आपको पूरा डीलर कमीशन के नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कुछ फायदा हो सकता है। इसके अलावा यदि आप कोको रिटेल आउटलेट से अपना मोबाइल डिस्पेंसर लोड करते हैं तो वहां की जो कोको की रिटेल सेलिंग प्राइस है जो कि 100 रुपए प्रति लीटर है मान के चलिए, उसी पे आपको डीजल खरीदना पड़ेगा। तीसरे स्थिति में यदि आप टर्मिनल और डिपो से लोड करते हैं तो आपको एज पर एक्स सप्लाई लोकेशन प्राइस मिलेगी। मान के चलिए कि आप जिस एरिया में मोबाइल रिफिलर ऑपरेट कर रहे हैं वहां का रिटेल सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, कमीशन डीजल पे 2.5 रुपए है, तो आपको जो डिपो या टर्मिनल से प्राइस मिलेगी वो 97 रुपीज 50 पैसा पर लीटर मिलेगी।
अर्थात इन तीनों स्थिति में आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद टर्मिनल या डिपो से डीजल खरीदने में है। दूसरा आपका फायदा डीलर ऑन रिटेल आउटलेट से डीजल खरीदने में है, तथा यहाँ पे मैं कोई फायदा नहीं देख रहा हूँ कोको रिटेल आउटलेट से डीजल खरीदने में। तो जब भी आप मोबाइल डिस्पेंसर का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भरे, इन चीजों को बहुत ध्यान से देखें। हो सकता है टर्मिनल और डिपो से आपको डीजल खरीदने में सबसे ज्यादा फायदा है, लेकिन टर्मिनल और डिपो की लोकेशन आपके सप्लाई लोकेशन से इतनी ज्यादा दूर है तो उसमें आपको टर्मिनल और डिपो से लोडिंग कराना मोबाइल डिस्पेंसर के लिए इकोनॉमिकल वायबल नहीं होगा। उस स्थिति में आप किसी डीलर ऑन रिटेल आउटलेट पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म भरने के पहले, क्योंकि इसकी जानकारी आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म में देनी है और उसके एनेक्सर अपलोड करने हैं। सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है। ऑयल कंपनी आपको किसी भी तरीके से बाध्य नहीं करेंगी कि आपको डीजल का क्या सेलिंग प्राइस रखना है, वह आप अपने कस्टमर के साथ मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपका एक कस्टमर है जो कि बहुत रिमोट एरिया में है और उसकी इंडस्ट्री के आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है। हो सकता है कि आप उस कस्टमर से 50 पैसे से 1 रुपया प्रीमियम चार्ज कर ले डोर स्टेप डिलीवरी की सर्विस के लिए। और दूसरा आपका एक कस्टमर है जिसके इंडस्ट्री के पास में ही पेट्रोल पंप है, तो उस स्थिति में हो सकता है कस्टमर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो आपको किसी भी तरीके का प्रीमियम देने के लिए आपकी डोर स्टेप डिलीवरी के लिए। तो सेलिंग प्राइस आपको अपने हिसाब से डिसाइड करनी है। तो जब भी आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भरें तो उसमें आपको आपका मार्केट भी मालूम होना चाहिए, आपको कहाँ से खरीदना है डीजल वो भी मालूम होना चाहिए, ताकि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का एक फेयर एनालिसिस कर सकें। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, एचपीसीएल के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से किसी भी तरीके के कंपनी में चेंजेस फ्यूल एंटरप्रेन्योर एग्रीमेंट के साइन होने के बाद आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको वापस बता रहा हूं कि हो सकता है भारत पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल के रूल थोड़े से चेंज हो, बट बहुत ज्यादा चेंज होने की उम्मीद नहीं है। अर्थात आपने जब स्टार्टअप इंडिया के अंडर में अपनी कंपनी रजिस्टर की है और मोबाइल डिस्पेंसर बिजनेस के लिए आपने एक जो कंपनी फॉर्म की है, उसमें मान के चलिए शुरुआत में आपने पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर थे, तो जब तक फ्यूल एंटरप्रेन्योर एग्रीमेंट है उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सिमिलरली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मान के चलिए शुरुआत में 2 डायरेक्टर थे, बाद में आप 3 करना चाहते हैं या 1 करना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते। तो जब भी आप अपने इस बिजनेस के लिए कंपनी बनाएं, बहुत सोच समझ कर बनाएं, बहुत सोच समझ कर अपने डायरेक्टर रखें या अपने पार्टनर रखें, ताकि आपको लंबे समय तक इसमें कोई परेशानी ना हो। लोडिंग रिस्ट्रिक्शन, मोबाइल डिस्पेंसर जो है, यदि आप पेट्रोल पंप से लोड करते हैं तो आप 4 मोबाइल डिस्पेंसर प्रतिदिन लोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मान के चलिए कि आपने एक पेट्रोल पंप का सिलेक्शन किया जहां से आप अपना मोबाइल डिस्पेंसर लोड करेंगे, उसके पास ऑलरेडी 2 मोबाइल डिस्पेंसर अटैच है। अब क्या है कि पहला मोबाइल डिस्पेंसर दिन में 2 लोड लेता है, दूसरा मोबाइल डिस्पेंसर आपका 1 लोड प्रतिदिन लेता है, और अब तीसरा आपका मोबाइल डिस्पेंसर आ गया। शुरुआत में उसने 1 लोड प्रतिदिन लिया तो 4 मोबाइल डिस्पेंसर आपके उस रिटेल आउटलेट से लोड हो गए। लेकिन बाद में आपका बिजनेस बढ़ता है और आपके मोबाइल डिस्पेंसर को 2 लोड की जरूरत पड़ती है, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके 4 मोबाइल डिस्पेंसर जो लोड करना था प्रतिदिन का वो कोटा पूरा हो गया है। तो आपका जो रिक्वायरमेंट आ रहा है वो 5वें नंबर पे होगा, तो आपका मोबाइल डिस्पेंसर दूसरे बार में सेम दिन पे लोड नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको इसमें ध्यान रखना है। और हाँ, एक और बात ध्यान रहे, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज आप एक पेट्रोल पंप से अपना मोबाइल डिस्पेंसर लोड कर लिया और कल दूसरी पेट्रोल पंप से अपना मोबाइल डिस्पेंसर लोड कर लिया, या टर्मिनल या डिपो से। ये चेंजेस भी आपके लिए कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी रिटेल आउटलेट का आपको सिलेक्शन करना है उसके ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो टर्मिनल और डिपो में मोबाइल रिफिलर के लोडिंग का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब आपका किसी टर्मिनल पे आपका मोबाइल डिस्पेंसर लोड हो रहा है, आप दिन में उसको 5 बार लोड करें, 6 बार लोड करें, 2 बार लोड करें, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन वहां पे नहीं है। सिमिलरली आपने एक 3 KL या 6 KL का मोबाइल डिस्पेंसर बनाया है, उसको आप दिन में कितनी भी बार लोड करके, कितनी भी बार कस्टमर के प्रीमिसेस पे जाके उसको वापस खाली करके लाइए, वापस लोड करके लाइए। इसमें आपका कोई नंबर ऑफ
लोडिंग पर डे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे लोडिंग रिस्ट्रिक्शन को आपको पर्टिकुलरली रिटेल आउटलेट के लोडिंग के हिसाब से बहुत ध्यान से देखना है। चेंजेस इन सप्लाई लोकेशन ऑन लेटर डेट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के टाइम पे आपको यह बताना है कि मेरा मोबाइल डिस्पेंसर किस रिटेल आउटलेट या टर्मिनल या डिपो से लोड होगा। बाद में मान के चलिए कि आपको उस रिटेल आउटलेट या टर्मिनल या डिपो से कोई प्रॉब्लम आती है और आप उसमें अपना लोडिंग बेस जो है वो चेंज करना चाहते हैं, वह आप कर सकते हैं, लेकिन आपके फ्यूल एंटरप्रेन्योर एग्रीमेंट के 12 महीने बाद। उसके पहले आपको ये चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। यदि मान के चलिए कि आपका जो मोबाइल डिस्पेंसर है आपने किसी पेट्रोल पंप से डिसाइड किया है कि यहां से मैं लोड करूंगा, लेकिन उस पेट्रोल पंप को किसी कारणवश बंद कर दिया जाता है, तो उस केस में ये जो 12 महीने का समय है वह एप्लीकेबल नहीं होगा तथा आपको इमीडिएटली परमिशन दे दी जाएगी कि आप अपना मोबाइल डिस्पेंसर आप अपने दूसरी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं जहां से आप लोड कर सकते हैं। वैलिडिटी एंड टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, यह जो फ्यूल एंटरप्रेन्योर एग्रीमेंट है 10 साल के लिए वैलिड रहेगा तथा यह बाद में रिन्यू भी किया जा सकता है। यदि आप किसी पेट्रोल पंप से अपना मोबाइल डिस्पेंसर लोड करते हैं और वहां पे किसी कारणवश आप कंटिन्यूस 90 दिन तक अपना मोबाइल डिस्पेंसर उस पेट्रोल पंप से लोड नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑयल कंपनी आपका फ्यूल एंटरप्रेन्योर एग्रीमेंट कैंसिल कर सकती है। इसके अलावा यदि आपने लोडिंग या फिर डिस्पेंसिंग अर्थात कस्टमर की प्रीमिसेस में जो आप डीजल भरेंगे उसकी एसओपी में कोई वायलेशन किया है तो ऑयल कंपनी आपका फ्यूल एंटरप्रेन्योर एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकती है। एडिशन ऑफ मोबाइल डिस्पेंसर, जब आप फ्यूल एंटरप्रेन्योर एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, मान के चलिए इनिशियली आपने एक मोबाइल डिस्पेंसर के साथ में फ्यूल एंटरप्रेन्योर एग्रीमेंट किया, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, फिर उसके बाद में आपका मन किया है कि चलो मैं सेम लोकेशन पे या फिर किसी अन्य लोकेशन पे 2-3 मोबाइल डिस्पेंसर और डालूं या एक और मोबाइल डिस्पेंसर डालूं, तो आपको वापस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सेम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत आप नए मोबाइल डिस्पेंसर जो है अपने उसी फ्यूल एंटरप्रेन्योर एग्रीमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। यदि आप नया मोबाइल डिस्पेंसर लगाना चाहते हैं तो आपको एक एडेंडम टू एग्जिस्टिंग प्रोविजनल एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा या फिर एक नया प्रोविजनल एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। उसके बाद में आप नया मोबाइल डिस्पेंसर उसी लोकेशन के लिए या किसी अन्य लोकेशन के लिए लगा सकते हैं। मान के चलिए कि आपके पास 2 मोबाइल डिस्पेंसर है, जो कि आपने पहला एचपीसीएल में लगाया और दूसरा पहला आपके बहुत समय से इंडियन ऑयल के साथ चल रहा है, लेकिन आप इंडियन ऑयल की सर्विसेज से खुश नहीं है और वहां से मोबाइल डिस्पेंसर जो है आप एचपीसीएल में लेकर आना चाहते हैं इस फ्यूल एंटरप्रेन्योर एग्रीमेंट के अंडर में, तो आपको इंडियन ऑयल से एक एनओसी प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप उस एग्जिस्टिंग मोबाइल डिस्पेंसर को इस फ्यूल एंटरप्रेन्योर एग्रीमेंट के तहत एक एडिशनल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपको एनओसी जब भी मिलेगी जब आप वहां पर 1 साल का ऑपरेशन कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आपको एडिशन मोबाइल डिस्पेंसर का करना आसान है, आप कर सकते हैं। पार्किंग, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप ध्यान रहे कि जो आपका मोबाइल डिस्पेंसर है उसे पैसों की अप्रूव्ड गाइडलाइन के हिसाब से एक डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस पे ही आपको पार्क करना है। अब ये नहीं है कि कहीं भी रोड साइड में इसको पार्क कर सकते हैं। और ये जो पार्किंग का जो स्पेस है जो कि मोबाइल डिस्पेंसर के लिए जरूरत होगी, वह पैसों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपनी कॉस्ट पर अरेंज करना है। तो ये ध्यान रहे ये आपको एक एडिशनल खर्चा आने वाला है। यदि आपके पास में कोई ऐसा खाली स्थान नहीं है जहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं अपना मोबाइल डिस्पेंसर, तो उस स्थिति में आपको या तो कोई खाली स्थान किराए पे लेना पड़ेगा या फिर आपको खरीदना पड़ेगा। तो इस बिंदु पर भी आप बहुत विशेष ध्यान दें। यूसेज ऑफ कंपनी लोगो एंड ब्रांड, अधिकतर लोग सोचते हैं कि मैं ऑयल कंपनी का डीजल रीसेलर बन गया अर्थात मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया, मैं उसका लोगो यूज कर सकता हूँ, मैं उसका ब्रांड नेम यूज कर सकता हूँ। नहीं, यहाँ पर आप सिर्फ एक डीजल रीसेलर है, उसके प्रोडक्ट प्रमोटर हैं। आपको किसी भी तरीके से ऑथराइजेशन नहीं है कि आप कंपनी का लोगो, ब्रांड नेम या किसी भी तरीके से यूज करें या अपने आप को उस कंपनी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बताएं। और साथ ही साथ आप कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट, प्रेस रिलीज या कोई भी मीडिया में ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं
जिसमें आपने कंपनी का नाम, लोगो, ट्रेडमार्क, ब्रांड एक्सेट्रा यूज किया है। अनटिल अनलेस कि आप कंपनी से उसका नाम, लोगो, ट्रेड, ब्रांड नेम आदि यूज करने के लिए रिटर्न में परमिशन लें, तो आप डीजल रीसेलर के तहत आप बिल्कुल ये ना माने कि आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है, आप उनका लोगो यूज कर सकते हैं, आप उनका ब्रांड नेम यूज कर सकते हैं। नहीं, ये अलाउड नहीं है, खासकर एचपीसीएल के ईओआई डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के, जिसमें आपको बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इसे देखने और सुनने के लिए, तथा आपसे पुनः विनती करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको इमीडिएट अलर्ट मिल सके। धन्यवाद।